नमस्कार। सुनिए कहानी अग्नि का दोहरा स्वरूप। यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी के कथन पर आधारित है। उनका कथन है, जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही अग्नि हमें नष्ट भी कर सकती है। इसमें अग्नि का कोई दोष नहीं है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश बहुत ही जिज्ञासु था और उसे हर चीज़ के बारे में जानने की ललक रहती थी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा बाबा, मैंने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही अग्नि हमें नष्ट भी कर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? अग्नि तो हमारे लिए खाना बनाती है, हमें गर्मी देती है। जाड़े में जब बहुत ठंड लगती है तब हम अग्नि से कितना गर्मी लेते हैं, फिर वो हमें नष्ट कैसे कर सकती है? इसका मतलब क्या है बाबा, हमें समझाइए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका बहुत गहरा अर्थ है। आओ मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ी काट लाता और उसे अपने घर में जलाकर खाना बनाता था। सर्दियों के दिनों में जब बहुत ठंड लगती थी ना उसे, तो उसी लकड़ी को जलाकर खुद को गर्म भी करता था। आग उसके सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन क्या हुआ पता है? लकड़हारा बहुत थक कर घर आया। उसने आग जलाई और सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर खाना पकाएंगे। आराम करते करते उसकी आँख झपक गई। तब तक इधर आग धीरे धीरे करके फैलती चली गई। लकड़हारे को जब बहुत ज़्यादा गर्म का एहसास हुआ तब वह हड़बड़ा कर उठा। तब तक तो देखा कि अग्नि ने उसका घर जलाकर नष्ट कर दिया। उसका बहुत सारा सामान जल गया। लकड़हारा बेचारा रोने लगा। यह कहकर बुजुर्ग बाबा ने आकाश से कहा, देखा बेटा, आग ने ही लकड़हारे को खाना बनाकर पेट भरा था और सर्दी से बचाया भी था। लेकिन जब लकड़हारा सावधान नहीं रहा तो उसी आग ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। आकाश ने पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आग बुरी है? बुजुर्ग बाबा बोले, नहीं बेटा, आग बुरी नहीं है। यह तो हम इंसान ही हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आग एक शक्ति है और हर शक्ति का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्ग बाबा ने आगे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अग्नि हमें गर्मी देती है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो यह हमें नष्ट भी कर सकती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी शक्ति का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आकाश ने बुजुर्ग बाबा की बातों को ध्यान से सुना। उसने बहुत कुछ समझा। उसने सीखा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हमें किसी भी चीज़ को केवल एक ही नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज़ का अपना महत्व है और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी शक्ति का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी भी चीज़ का बुरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी बच्चों और युवाओं को जीवन के मूल्यों को समझने में मदद कर सकती है। धन्यवाद।